बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में चोरी और हेरा फेरी का एक मामला सामने आया, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए बीकेटीसी ने एक जांच कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके अलावा सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है जो जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इसमें जो सामने प्रमोद नौटियाल उनसे सवाल किए गए, सवाल के सही उत्तर नहीं है, उसके बाद उनको निलंबित किया गया और मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन पारदर्शिता करनी ज़रूरी है क्योंकि बद्रीनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और ऐसे में बीकेटीसी ने अपनी टीम बद्रीनाथ धाम भेजी है। ये टीम के सदस्य है और ये लगातार जांच कर रहे हैं हर चीज़, चाहे उसमें सीसीटीवी फुटेज हो या इसके अलावा तमाम जो लेखा जोखा हो उसकी जांच कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो फाइनेंस के हैं हेमकांत जी, जो यहाँ पे वित्त के सारी चीज़ें देख रहे हैं। सर, किस तरीके से जांच चल रही है और क्या क्या चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हैं और ये रिपोर्ट जो सबमिट होगी ये कब तक हो पाएगी? देखिए, हम लोग यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे आए हुए। हमने प्रथम दृष्टया जो भी पाया था वो हम ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं। उसके बाद ही आपने देखा होगा कि सस्पेंशन की एक्टिविटी कैरी आउट की गई थी। ये विभागीय जांच थी और इसके तुरंत बाद एफआईआर की कार्रवाई भी हुई थी और वो ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी हम लोग एक डिटेल रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, वो अभी कुछ समय लगेगा। उस पर अभी हमने कुछ चीज़ें अभी और देखनी रह जाती हैं। जैसे वो कंप्लीट होता है वो भी हम लोग विभागीय जांच के तौर पे कंबाइंड रिपोर्ट सबमिट करेंगे। चूंकि जांच चल रही है, अभी चीज़ें आपका कहना है कि खोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंट्स में आप क्या मतलब उसमें क्या चीज़ें बारीकी से देख रहे हैं? टेक्निकली इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की गलती के लिए है। अच्छा। बीकेटीसी शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स डन बाय एन इंडिविजुअल। तो मैं ये कहना चाहूँगा एक व्यक्ति विशेष की गलतियाँ हैं जो कि हम देख रहे हैं या ऑब्जर्वेशन जो हम लोग का इसमें आया है। जी, आप भी कमेटी में हैं नौटियाल जी, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? नथानी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या आपने अभी तक पाया? और जैसे कि एक पे कार्रवाई भी हुई है, फिलहाल आप किन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है? जो साक्ष्य के तौर पे मुख्य रूप से सीसीटीवी, हम तो सीसीटीवी फुटेज को आगे की और पीछे की जो भी है उसका परीक्षण कर रहे हैं और उसमें जो भी आएगा अपनी रिपोर्ट सबमिट करके उसमें अंकित करके मुख्य। क्या सीसीटीवी फुटेज पूरे 24 घंटों के देखे जा रहे हैं? नहीं, इस बीच का फिलहाल घटना जो घटित हुई है थालीमेट उसे कहते हैं हम लोग। अच्छा। तो थालीमेट के बीच की जितनी प्रक्रिया है उसका पूरा परीक्षण कर रहे हैं। तो हालांकि अभी जांच चल रही है जैसे सर ने बताया, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग वहाँ पर लगातार रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें कितने घंटे की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है? स्पेशली जो आपको फोकस्ड है कि हमें इस पे देखना है और इस पे फोकस करना है। देखो, थाली भेंट की प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे जो देखा हमने उसमें 7:30 से 12:30 1 बजे तक की होती है। तो उस बीच की पूरी रिकॉर्डिंग का अवलोकन हम लोग कर रहे हैं। अवलोकन कर रहे हैं। सर, आप भी जांच कमेटी में हैं वरदाल जी, आपने चूँकि पूरी टीम यहाँ पर लगी पड़ी है, 2 दिन हो गए हैं, आपको लगता है कि भगवान बद्रीनाथ जो कि सभी आस्था का केंद्र है और आप भी लगातार यहाँ पर अपनी सेवाएं देते रहे, इस तरह की घटना कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ती है, आस्था को डगमगाती है? यही वजह है कि आप वहाँ की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे धाम की गरिमा बनी रहे और कम से कम सारे कर्मचारी जो समर्पित भाव से काम करते हैं उनके बीच से अगर कोई ऐसे तत्व हैं तो ये फाइंड आउट किए जाए। अच्छा, मैं फिर से रिकॉर्डिंग के बारे में पूछूंगा। सीसीटीवी फुटेज आप में से, क्योंकि मैं अब पूछ रहा हूँ, कितने कैमरे लगे हैं और कितने फुटेज पे जांच की जा रही है? कोई ऐसा विशेष है उसमें? उसमें अभी जो बात हुई उन लोगों से 3 कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं जो काउंटिंग में किए जाते थे, जो काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। अच्छा, लगभग अभी जैसे वहाँ पे भी पता किया था तो 5-6 घंटे की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है क्या? हाँ, मतलब जो उस दौरान की थाली भेंट के दौरान। तो वो कितने घंटे? 4 घंटे की होती है? लगभग 4 घंटे 5 घंटे जितना भी होगा, जितने देर में काउंट कर सके उस समय का। तो सर, ये रिपोर्ट कब तक फाइनली तैयार, मतलब रिपोर्ट तो आपने कहा है कि टाइम लगेगा, इसको फिलहाल आपकी कोशिश कितनी है कि इसको जल्दी से हम तैयार कर लिया जाए? कोशिश ये रहेगी कि हम इसको जल्दी से जल्दी दे जो है, कुछ बयान अगर हमें लेने हों तो वो भी हम ले लें, जो भी हमारे कर्मचारी उस दिन थाली भेंट वाले सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे, ताकि थोड़ा बेटर ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट हम दे पाएँ। इसके अलावा और लोगों से भी, जैसे सर ने बताया कि कर्मचारियों से भी बातचीत की जा रही है, अगर कोई उस समय था तो उससे जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा भी और लोगों से, कर्मचारियों से बातचीत की जाएगी और खासकर जिन पे आरोप लगा प्रमोद पर, नौटियाल पर, उससे भी बातचीत की, उसको क्या नोटिस भेजा गया था, कुछ पता है?
नहीं, विभागीय प्रक्रिया अंतर्गत सीओ साहब ने इनको 3 तारीख को ही नोटिस सर्व कर दिए थे। नोटिस भी प्राप्त हुए हैं। हाँ। वो भी विवेचना का जांच का विषय है, उसमें भी हम लोग लिख करके जो भी परीक्षण करेंगे वो भी अंकित करेंगे। बिल्कुल, ये बीकेटीसी की टीम है, जो 4 सदस्यीय टीम है, जो लगातार यहाँ पर 2 दिन से गहन परीक्षण कर रही है। सीसीटीवी हो या इसके अलावा अन्य लोगों से मौखिक बयान हो, इसके अलावा जो तमाम जो अकाउंटेंट है उससे चेकिंग की जा रही है। और इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई, उसको मुकदमा दर्ज किया गया और तमाम वो चीज़ें, हर चीज़ को पाक साफ किया जा रहा है ताकि जो गरिमा बद्रीनाथ धाम की है वो बनी रहे, जो आस्था लोगों की है वो बनी रहे, जो लोग अपनी आस्था से वहाँ अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान देते हैं, जिस प्रकार का भी दान देते हैं, चढ़ावा देते हैं, वो भी आस्था विश्वास उसी तरह से बना रहे जैसे अब तक बना रहा है। यही वजह है कि ये टीम यहाँ पर पहुँची है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मामले के आने के कारण बद्रीनाथ धाम, जो कि आस्था का केंद्र होता था, लोगों की मनोकामनाओं का केंद्र होता था, वो थोड़ा यहाँ पर जिसकी ये कहेंगे कि एक कर्मचारी या फिर किसी व्यक्ति विशेष के कारण बदनामी हुई है, उसको ठीक किया जाएगा और लोगों की आस्था को बरकरार रखने के लिए टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बद्रीनाथ धाम से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।